who will be conducting Maharashtra Law CET 3 and 5 years 24 examination, what kind of a paper we can expect this year, what would be the difficulty level, एंड एग्ज़ाम ऑन टाइम होगा या डिले होगा, और अभी से पढ़ाई चालू कर रहे हैं तो वीक वाइज क्या प्लानिंग होनी चाहिए, मंथ वाइज क्या प्लानिंग होनी चाहिए, सब कुछ डिस्कस करेंगे इस वीडियो में. सो वॉच दिस वीडियो वेरी केयरफुली. एंड लाइव स्ट्रीमिंग ऑल्सो वी हैव स्टार्टेड ऑन मैनुअल लॉ एंट्रेंस चैनल, ये वाले चैनल पे गो एंड सब्सक्राइब दिस चैनल. ठीक है, तो इस पर लाइव स्ट्रीमिंग अपन करेंगे. यू कैन कनेक्ट विथ मी लाइव एंड यू कैन आस्क योर ऑल द डाउट क्वेश्चन, और जो भी अपना प्रिपरेशन को लेकर डिस्कशन करेंगे. ठीक है, 3 इयर्स लॉ, 5 इयर्स लॉ, बाकी क्लैट, एलिट, एलसैट, NLSAT, ये सारे एग्जाम्स के बारे में आई विल बी टॉकिंग वन बाय वन. ठीक है, सो आपके जो भी डाउट क्वेरी है वो कमेंट में डेफिनेटली पोस्ट करो, सो दैट लाइव स्ट्रीमिंग के और लाइव स्ट्रीमिंग किस टॉपिक पे यू वांट मी टू डू वो भी आप कमेंट में पोस्ट करो, और ये वीडियो शेयर कर दो सारे लोग को, सो दैट अदर पीपल कैन ऑल्सो बी बेनिफिटेड फ्रॉम दिस वीडियो. सो रिसेंटली सीटी सेल ने सर्कुलर रिलीज़ किया था लास्ट मंथ सितंबर मंथ में. ठीक है ना, और उन्होंने वहाँ पे इनविटेशन भेजा है किसको, डेवलपर को, जो डेवलप करेगा पोर्टल फॉर द एग्जामिनेशन. ठीक है, और कुछ एक्सपर्ट्स को भी वो बुला रहे हैं भाई पेपर सेट करने के लिए, जैसा कि लास्ट ईयर हुआ था 2022-23 में भी सेम सिनेरियो था कि अलग से मॉड्यूल डेवलप हुआ था जिसके अंदर अलग से जूम इन जूम आउट वाले बटन, बहुत सारे अलग अलग फीचर थे. ठीक है, कुछ अच्छे थे, कुछ नहीं थे. ठीक है, बट हाँ, दिस मॉड्यूल द मॉड्यूल टू बी डेवलप विल हैव द फॉलोइंग स्टेप्स. ठीक है, ये पूरे स्टेप्स दिए हुए कैसे कैसे मॉड्यूल जाएगा. इसमें अपने को देखना है 3 इयर्स 5 इयर्स एग्जाम मेंशन किया हुआ है उन्होंने, बाकी दूसरे भी एग्जाम्स है, जैसे कि MBA के एग्जाम्स है, MCA के एग्जाम्स है, B.Ed के एग्जाम्स है. ठीक है, सारे एग्जाम्स. ठीक है, तो सेक्शन वाइज एक्सपर्ट बुलाएंगे फॉर द कोर्सेस. ठीक है, और ये सारे उनके प्रोसेस है. फिर आपका एग्ज़ाम का जो भी पोर्टल पार्ट है वो भी टेस्ट करेंगे, अपलोड करेंगे, एंड एवरीथिंग दे विल बी टेस्टिंग. बेसिकली उन्होंने प्रोसेस सितंबर से चालू कर दिया है, तो अभी अक्टूबर चल रहा है. ठीक है ना, जब भी आप मेरा ये वीडियो देख रहे हो अकॉर्डिंगली आपकी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजाइज कर लेना. आगे और भी अपडेट आते रहेंगे, तो आई विल कीप ऑन अपडेटिंग यू ऑन दिस चैनल मैनुअल लॉ एंट्रेंस. ठीक है ना, और ये चीज़ देख के समझ में आ रहा है कि पेपर तो सीटी सेल ही कंडक्ट करेगा भाई. सेकेंडली एग्ज़ाम ऑन टाइम होना चाहिए, बिकॉज सितंबर से इन्होंने प्रोसेस चालू कर दिया. लास्ट ईयर तो काफ़ी लेट किया था, बट इस साल जल्दी है, तो आई थिंक प्रोसेस जल्दी चालू किया है, तो होपफुली ये प्रोसेस इनका जल्दी ख़त्म होना चाहिए. प्रॉब्लम ये नहीं कि इन्होंने जल्दी चालू किया है, मतलब प्रॉब्लम ये है कि जल्दी प्रोसेस जो है वो उनका ख़त्म होना चाहिए. ठीक है, जो बॉडी है, जो एक्सपर्ट्स है, जो डेवलप करेगा पोर्टल, वो मिलने चाहिए. ठीक है, तो एग्ज़ाम एक्सपेक्ट करते हैं कि ऑन टाइम होगा, मतलब 5 इयर्स का एग्ज़ाम आपका अप्रैल मंथ में, मई मंथ में 3 इयर्स का एग्ज़ाम. तो अकॉर्डिंगली यू कैन काउंट द नंबर ऑफ डेज रिमेनिंग. एक्सपेक्टेड पेपर में 2022-23 की तरह समझ रहा हूँ, बिकॉज जब से ये चीज़ होना चालू हुई है कि हर साल यार नया डेवलपर, हर साल नए एक्सपर्ट. यार आपने लास्ट ईयर डेवलप करवा लिया ना पोर्टल, तो दैट हैज़ टू बी यूज एवरी ईयर. वापस से पूरा डेवलप करने का लॉजिक आई डोंट गेट. एंड ठीक है, अगर वापस करवा रहे तो आई मीन ठीक है. और दूसरा, एक्सपर्ट्स वापस से पेपर बनाएंगे, दैट इज़ ओके. पेपर तो हर साल अलग तरीके से बननी चाहिए, तो दैट इज़ फाइन. तो ठीक है, एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 2022 की तरह ही आपका पेपर होना चाहिए, 2022 या 2023. दिस इज़ व्हाट माय स्पेकुलेशन. वैसे मैं सीटी का एग्ज़ाम लिखूंगा ही, वैसे आपको अपडेट कर दूंगा कि भाई क्या होने वाला है इस साल के पेपर में. तो एवरी ईयर आई राइट सीटी, तो अलर्ट रहना. तो जैसा भी अपडेट आएगा तो आई विल कीप ऑन पोस्टिंग, कीप ऑन गाइडिंग. ठीक है, अभी बात करते हैं कि डेली पढ़ाई और मंथली पढ़ाई कैसे करनी है, क्या क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है. ठीक है, अब आप वर्किंग प्रोफेशनल हो या आप 12th में हो, आपका बोर्ड एग्जाम चल रहा है, या तो आपका फाइनल ईयर ऑफ ग्रेजुएशन का एग्जाम चल रहा है, या तो फुल टाइम 3 इयर्स 5 इयर्स फोकस करके प्रिपेयर कर रहे हो, आपका कोर टारगेट GLC ILS है, या 120-30 जो भी मार्क्स लाना है, आप आउटसाइड महाराष्ट्र वाले हो या OMS वाले हो, या आप आउटसाइड महाराष्ट्र या महाराष्ट्र स्टूडेंट हो, डजेंट मैटर. जो मैं बताऊंगा वो आपको अपने हिसाब से स्ट्रेटेजाइज कर लेना है. बट या यू नीड टू अंडरस्टैंड, ये नहीं करोगे तो फिर डिफिकल्ट होगा आगे. अभी टाइम तो है, एक ग्रेजुअली टाइम निकलता जाएगा तो प्रॉब्लम है, नेक्स्ट 24 आ जाएगा तो आगे थोड़ा डिफिकल्टी होगी. ठीक है, सो सबसे पहले डेली प्रिपरेशन पे बात करते हैं. और ये चीज़ मैंने क्लासरूम में भी आई कीप ऑन डिस्कसिंग कि ये तो आपको काम मतलब डेली करना है यार. तो ये आपका डेली का नाश्ता है, सुबह उठ के चाय नाश्ता करते हो ना, वो डेली वाला पार्ट ही है.
classroom and live in both the session I keep on discussing. If you want to start your preparation live and online के लिए इस नंबर पे कॉल कर लो, क्लासरूम के लिए मुंबई में अगर आप हो तो, एंड लाइव के लिए इस नंबर पे। डेली प्रिपरेशन में यार जीके विदाउट फेल है, मतलब करना ही करना है। अगर आपके पास टाइम है तो 1 घंटा स्टैटिक, 1 घंटा करंट अफेयर्स। इफ़ यू डोंट हैव अ टाइम तो भाई ऑल्टरनेट कर लो, आज स्टैटिक कल करंट अफेयर्स, स्टैटिक करंट अफेयर्स, ये आपको करना ही करना है। न्यूज़ पेपर रीडिंग, इंडियन एक्सप्रेस, 5 ईयर्स लॉ कर रहे हो तो ठीक है। द हिंदू, अगर आप 3 ईयर्स लॉ के लिए हो तो द हिंदू आई वुड रिकमेंड, बिकॉज 5 ईयर्स लॉ में इंग्लिश का लेवल ईजी होता है, बट 3 ईयर्स लॉ में होता है अच्छा खासा, लेंदी भी होता है, थोड़े से टफ भी होते हैं। बेसिकली अगर आपकी रीडिंग हैबिट अच्छी है तो आप अच्छा करोगे इंग्लिश में बेसिकली। तो न्यूज़ पेपर तो यार पेज 1 एडिटोरियल से, ये पेज 1 आपका जीके हो जाएगा और एडिटोरियल पेज आपका ओवरऑल स्किल डेवलप करेगा, ठीक है ना। ग्रामर, आरसी एंड वोकैब। वोकैब के लेके अगर आपने मैनुअर ज्वाइन किया है लाइव क्लासरूम या सेल्फ स्टडी, आपके डैशबोर्ड पे पूरे वोकैब के वीडियोस हैं, वर्ड पावर मीडिया के, काइंडली गो एंड वॉच दोज वीडियोस। आरसी के वीडियो देखो, प्रैक्टिस करना चालू करो, एक आरसी डेली बेसिस पे या तो ऑल्टरनेट डे बेसिस पे। इसको आप ऑल्टरनेट कर सकते हो, आज ग्रामर कल आरसी, आज ग्रामर कल आरसी। तो नाउन आज किया, फिर कल प्रोनाउन किया, फिर एडजेक्टिव किया, तो ऐसे कर लो आप। अब ये आपके टाइम कन्वीनियंट के हिसाब से आप प्लान कर लो, बट हाँ आपको ग्रामर, आरसी, वोकैब पे काम करना पड़ेगा, ठीक है। ये हो गया आपका डेली वाला पार्ट, मतलब ये डेली चाय नाश्ता आपको करना ही करना है विदाउट फेल, ठीक है ना। दूसरा आपका मंथली प्रिपरेशन। यार मंथली प्रिपरेशन ऐसा है जो आपको ट्रैक भी करना पड़ेगा कि मेरा इतना पढ़ाई करके हुआ है कि नहीं हुआ है, ठीक है ना। सबसे पहले 1 से 2 टॉपिक आपके 1 महीने में स्टैटिक जीके के होने चाहिए। मतलब ये महीने में मान लो अक्टूबर चल रहा है तो हिस्ट्री एंड पॉलिटी, ठीक है। अगर हिस्ट्री पूरा हो गया, आधा पॉलिटी हुआ तो भी ठीक है, बट एटलीस्ट इतना होना चाहिए आपका। करोगे कहाँ से? आपके डैशबोर्ड पे वीडियो है, हैंडआउट्स है, और उसके बाद अपनी मैनुअल की बुक उठा लो, ख़त्म वहाँ से करो। दिसंबर तक मेजर चीज़ें ख़त्म करो, स्टैटिक वाला ना, अक्टूबर नवंबर दिसंबर के हिसाब से टाइमलाइन ले रहा हूँ मैं। बाकी फिर आपको लूसेंट भी टच करना पड़ेगा फॉर द स्टैटिक, अगर अच्छा स्कोर लाना है तो। 1 मंथ का करंट अफेयर्स, इसको आप 2 मंथ्स कर लो यार, 1 महीने का नहीं, 2 महीने का करंट अफेयर्स होना चाहिए। आइडली 6 मंथ का करंट अफेयर्स से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। सेफर साइड के लिए 9 महीना, और भी अच्छा सेफर साइड चाहिए तो 1 साल का। तो आपका एग्जाम मान लो कि अप्रैल में हो रहा है या तो फिर मई में हो रहा है, तो आप एटलीस्ट कोशिश करो कि अक्टूबर नवंबर दिसंबर, जैन फेब मार्च, इतना तो करंट अफेयर्स होना चाहिए। बाकी आपने अगस्त सितंबर का भी कर लिया तो अच्छी बात है। तो अभी अक्टूबर चल रहा है तो आपका करंट अफेयर्स सितंबर तक का अपडेट होगा आपके डैशबोर्ड पे, 1 महीने का पहले का अपडेट होता है, तो आप एटलीस्ट अगस्त सितंबर स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है ना। तो 2 महीने का करंट अफेयर्स पर मंथ उड़ाओ, ओके। तो 15-15 दिन का टाइमलाइन ले सकते हो आप। 2 टॉपिक आपको इंग्लिश के उड़ा देने हैं। वैसे तो मैं रिकमेंड की, अभी मेरा थाने में ही लेक्चर था लास्ट वीक, तो मैंने तो रिकमेंड ये किया है कि नवंबर तक पूरा इंग्लिश खत्म करो, वीडियो देख के प्रैक्टिस करना चालू करो, और लेक्चर जब भी होगा आपका तो रिवाइज मारोगे। तो दिस इज़ व्हाट आई रिकमेंड, बाकी आपकी चॉइस है, ठीक है। 2 टॉपिक मैंने बोला हुआ है पर मंथ, ठीक है ना। बट दिसंबर तक फिर भी इंग्लिश खत्म ही कर देना, और इंग्लिश को लास्ट में स्टार्ट करना सबसे बड़ी गलती है, मतलब बिल्कुल नहीं करना, ठीक है ना। 3 से 4 टॉपिक्स आपको करने हैं लॉजिक के, बिकॉज लॉजिक में अराउंड 20 के आसपास टॉपिक है, छोटे छोटे मिला के, तो कम से कम 3 टॉपिक भी हो रहे हैं, 3 से 4 टॉपिक तो भी ठीक ठाक है। उसकी प्रैक्टिस होना बहुत ज़रूरी है, शॉर्टकट्स ट्रिक्स ये सीखना ज़रूरी है। आपके मैनुअल की बुक में 50 क्वेश्चन दिए हुए हैं, कम से कम 3 बार निपटा दो, खत्म, लॉजिक अपना अच्छा हो जाएगा। 1 टॉपिक रफली आपको लीगल के करने हैं, और 2 टॉपिक रफली मैथ्स के, 1 से 2 टॉपिक मैथ्स के, 1 से 2 टॉपिक लीगल के, ठीक है ना। लीगल का लेक्चर के साथ प्लस आपके डैशबोर्ड पे वीडियोस है वो खत्म करो। मैथ्स में इतने लोग का ये टेंशन है कि मेरा मैथ्स वीक वगैरह है, कैसे करूँगा, 10 मार्क्स का ही आता है, छोड़ दूंगा, ये सब अभी नहीं करना। छोड़ने वाला क्या है टॉपिक, वो मैं बाद में डिस्कस करता हूँ, एग्जाम के पहले 1 महीना पहले बताता हूँ। अभी हमारे पास टाइम है, तो कुछ भी छोड़ने के बारे में हम नहीं सोच रहे हैं, बिकॉज सीटी में नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो सब कुछ अटेम्प्ट करना है अपने को, ठीक है ना। तो ये आप थोड़ा प्लानिंग ले लो यार, डेली और मंथली, ठीक है। बाकी अगर आप लेक्चर्स में हो, ऑफलाइन क्लासेस ज्वाइन किए लाइव, तो यू कैन मीट मी व्हेनेवर आई एम विजिटिंग टू द सेंटर, यू कैन मीट मी, यू कैन टॉक टू मी। बट हाँ, थोड़ा सा क्या प्रिपरेशन किया, थोड़ा रोड मैप बना के मिलोगे तो आई कैन गाइड यू बेटर वे, ठीक है। सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। लाइव स्ट्रीमिंग एवरी वीक वी डू, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो सो दैट अपडेट मिलता रहे, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन भी प्रेस कर लो ताकि अपडेट्स वगैरह मिलते रहें। बाकी बैचेस वगैरह की सारी इन्फॉर्मेशन मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, काइंडली चेक इट एंड शेयर दिस वीडियो टू एवरीवन so that other people can also be benefited. All the very best. Thank you.